students, welcome to English Personality Development class. Today this is your English Personality Development class. So in the previous video of English Personality Development, you learned some classroom sentences. इससे पहले वाली वीडियो में आपने कुछ क्लासरूम सेंटेंसेस के बारे में जाना था. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम मोर क्लासरूम सेंटेंसेस. आज इस वीडियो में हम थोड़े और क्लासरूम सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस and I hope you'll be able to answer my question. So, can you tell me what is personality development? Yes, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि personality development क्या होता है? क्योंकि आपकी English personality development की क्लास है और तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि personality development क्या होता है. So, can you tell me what is personality development? Yes, don't you know? Okay, let me tell you. देखिए, personality development में क्या होता है? हर एक इंसान में कुछ ना कुछ different क्वालिटीज होती हैं, है ना? हर एक इंसान में अलग अलग गुण होते हैं, ठीक है, जो उस इंसान को बाकी के सभी इंसानों से अलग करते हैं. अलग इन द सेंस उसकी एक अलग पहचान बनाते हैं. तो उन क्वालिटीज को हम काउंट करते हैं पर्सनैलिटी में. ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे. सो नाउ लुक हियर, दिस इज रोहन. दिस इज रोहन. इसका नाम क्या है? रोहन. ये रोहन है, ठीक है? एंड नाउ दिस इज रिया. दिस इज रिया. तो ये रिया है एंड ये रोहन है, ठीक है? तो मैं आपको रोहन एंड रिया की कुछ क्वालिटीज के बारे में बता रही हूँ, ठीक है? तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि मैम हमें क्या बताना चाह रही है. ओके, तो देखो, ये रिया है, ठीक है, एंड दिस इज रोहन. ध्यान रखना इनका नेम रोहन एंड रिया. तो रोहन जो है, रोहन को बहुत गुस्सा आता है. रोहन को बहुत गुस्सा आता है, यानी समय समय पर हर किसी पर रोहन जो है वो गुस्सा करता रहता है. रोहन जो है वो गुस्सा करता रहता है. और ये है रिया. रिया को कभी गुस्सा नहीं आता. रिया हमेशा कूल रहती है. रिया हमेशा शांत रहती है. ओके, तो मैंने आपको इनको एक एक क्वालिटी आपकी बताई है कि ये क्या है. एक को गुस्सा बहुत आता है और ये हमेशा कूल रहती है. ऐसे ही जो रोहन है, इन्हें सभी से बात बात पर झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है ना. इसको झगड़ा करना इतना अच्छा लगता है कि हमेशा झगड़े के मूड में ही रहता है, ठीक है? तो रोहन क्या करता है? झगड़ा करता है. लेकिन जो रिया है, रिया को झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. रिया को सबसे दोस्ती करना अच्छा लगता है, ठीक है? तो रोहन सबसे झगड़ा करता है और रिया सबसे दोस्ती करके रखती है ना? तो रिया अच्छी लड़की है. यस, रिया इज अ गुड गर्ल. और ऐसे ही जो रोहन है, ये सबसे ऊंची आवाज में बात करता है. यानी कोई पेरेंट्स या कोई भी बड़े से कुछ पूछते हैं तो बहुत ऊंची आवाज में ये बात करता है ना. लेकिन रिया से अगर कोई पूछता है तो रिया उसका बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही पोलाइटली उसका जवाब देती है. और रिया जो है वो अपने से बड़ों की इज्जत करती है ना? तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, ठीक है, टू, ठीक है, पर्सन है, रोहन एंड रिया, ठीक है? दिस इज रोहन एंड दिस इज रिया. तो रोहन की और रिया की क्वालिटीज अलग अलग है. मैंने आपको बताया गुस्सा करना पसंद है,
लेकिन इनको गुस्सा करना नहीं, ये बिल्कुल शांत होती है, ठीक है। इन्हें झगड़ा करना पसंद है, लेकिन इन्हें सबसे दोस्ती करना अच्छा लगता है। ये अपने से बड़ों से ऊंची आवाज में बात करते हैं, जबकि जो रिया है वो अपने से बड़ों की सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आप किसे पसंद करेंगे? यस, कि आप रोहन को पसंद करेंगे या फिर आप रिया को पसंद करेंगे? बताइए, जस्ट थिंक एंड आंसर। अगर सभी लोग पसंद करने लगे रोहन और रिया में से, तो किसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे? यस, ऑफ कोर्स रिया को पसंद करेंगे। किसको पसंद करेंगे? रिया को। क्यों? क्योंकि रिया इज अ गुड गर्ल, क्योंकि रिया इज अ गुड गर्ल। रिया एक अच्छी बच्ची है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटीज हैं वो उसको बाकी के सब इंसानों से अलग कर रही है, यानी उसमें जो भी क्वालिटीज हैं वो अच्छी हैं, ठीक है। तो यानी कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी बन गई है कि उसको सब लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये है पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो यानी पर्सनैलिटी का मतलब क्या हुआ कि यानी हर एक इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे बाकी के इंसानों से अलग करते हैं, यानी कि उसकी अपनी एक खास पहचान बनाते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी पर्सनैलिटी। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट होता है विकास, यानी कि इम्प्रूवमेंट, यानी कि हम अपनी पर्सनैलिटी को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो हम अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होगा हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज है जिससे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स हमेशा करते रहते हैं। तो दिस इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो यानी अब हमने पर्सनैलिटी के बारे में जाना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जाना, लेकिन ये इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है? यस, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश क्या है? हमारी लैंग्वेज है ना। तो हम डेली जो है बातचीत करते हैं, हम हिंदी में बातचीत करते हैं, है ना। और बातचीत को हम क्या कहते हैं? कॉन्वर्सेशन। बातचीत को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्वर्सेशन। तो हम इंग्लिश में भी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी इंग्लिश में भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो आज के टाइम में आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज का आना हमें बहुत ज़रूरी है ना। तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पीरियड के दौरान, यानी इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास के दौरान हम कुछ कॉन्वर्सेशन सीखते हैं, यानी हम इंग्लिश में किस तरह से कॉन्वर्स कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ सेंटेंसेस, ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में हम सीखते हैं। तो ये है आपकी इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि आप कहीं पर बहुत ही इम्प्रेसिव वे में इंग्लिश बोलकर, ठीक है, इंग्लिश बोलकर किसी को आप इम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी आज आप देखेंगे कि जगह जगह आप कहीं भी बड़े होकर देखो, आप कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, सभी बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं ना। तो उसके लिए इंग्लिश तो सीखना बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ हिंदी अगर आप सीखेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। तो इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखते हैं, इंग्लिश में बातचीत करना सीखते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी और थोड़ी और इम्प्रूव होती जाए, ओके, ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें, ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है। पर्सनैलिटी यानी कि ऐसी क्वालिटीज़, एक इंसान की ऐसी क्वालिटीज़ जो उसे बाकी के सब इंसानों से अलग करती है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पर्सनैलिटी जो है वो किसी एक इंसान की फीलिंग्स, उसकी सोच और उसके बिहेवियर का एक ऐसा पैटर्न होता है, एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा सलीका होता है ना, जो उसको बाकी के सब इंसानों से अलग करता है। यानी उसकी एक स्पेशल पहचान बनती है जिसकी वजह से लोग उसे लाइक करते हैं। तो वो है हमारा पर्सनैलिटी, ओके। सो अब हम बात करते हैं क्लासरूम सेंटेंसेस की, ओके। तो इन द प्रीवियस वीडियो यू लर्नड अबाउट सम classroom sentences and today also you will learn about some more classroom sentences. अब हम बात करते हैं
क्लासरूम सेंटेंसेस की। तो ये क्लासरूम सेंटेंसेस क्या होते हैं? यस, अबाउट सेंटेंसेस यू हैव ऑलरेडी रेड, है ना। सेंटेंसेस के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। यस, सेंटेंसेस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस, एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एंड क्लासरूम सेंटेंसेस मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी क्लासरूम में, यानी जब आप स्कूल आते हैं आप अपनी क्लासरूम में यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम क्लासरूम सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि जो सेंटेंसेस आप अपने क्लासरूम में अपने टीचर्स या अपने फ्रेंड्स या अपने क्लासमेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन के दौरान यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं क्लासरूम सेंटेंसेस। सो लेट्स रीड। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज आई will not come tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Tomorrow का मीनिंग होता है कल। कल भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो कल जो बीत गया, एक तो वो कल जो बीत गया, और एक वो कल जो आने वाला है। एक वो कल जो बीत गया और एक वो कल जो आने वाला है। तो जो कल आने वाला है उस कल को हम कहते हैं टुमारो, और जो कल बीत गया उस कल को हम कहते हैं यस्टरडे। सो मान लीजिए आपकी क्लास में मैम अटेंडेंस ले रही है ना, मैम ने आपका रोल नंबर कॉल किया कि यस रोल नंबर 5, ओके, आपने अपनी अटेंडेंस बोल दी यस मैम प्रेजेंट मैम, ओके। बट साथ के साथ आप बताना चाहते हैं मैम को कि मैम मैं कल नहीं आऊँगा, मैम मैं कल नहीं आऊँगा। देन यू विल से मैम आई विल नॉट कम टुमारो, मैम आई विल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा, ठीक है। या फिर मैम ने आपको बोला कि बेटा यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क टिल टुमारो एंड टुमारो आई विल चेक, है ना। मैम ने बोला कि बेटा आपको ये वर्क कल तक करना है और कल मैं आपकी ये नोटबुक चेक करूंगी, और आपको पहले से ही पता है कि मैं कल तो नहीं आऊँगा, तब भी आप मैम को बता सकते हैं, मैम को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि मैम आई विल नॉट कम टुमारो, मैम आई विल नॉट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा या मैं कल नहीं आऊँगी, मैम आई विल नॉट कम टुमारो। Okay, so next sentence is ma'am Riya is absent today. Ma'am Riya is absent today. मान लीजिए मैम आपकी अटेंडेंस ले रही है, ओके। तो मैम ने आपकी फ्रेंड जिसका नेम है रिया, उसकी रोल कॉल जो है वो कॉल की है, ठीक है, यानी उसकी अटेंडेंस बोल रही है मैम, रोल नंबर बोल रही है रिया का, और आपको बताना है, अब मैम तो रोल नंबर बोल रही है यस रोल नंबर 7, रोल नंबर 7, रोल नंबर 7, लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा है, और आपकी फ्रेंड है रिया रोल नंबर 7, आपको पता है, तो आप मैम को बता सकते हैं कि मैम रिया इज एब्सेंट टुडे। टुडे मीन्स आज, एब्सेंट मीन्स आज क्लास में वो मौजूद नहीं है, यानी क्लास में आज वो नहीं आई है। तो मैम रिया इज एब्सेंट टुडे, मैम रिया इज एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट इज हुज पेन इज दिस। अब कई बार क्या होता है क्लास में, आप बैठे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट के साथ, आपको कहीं पर भी बेंच पर या चेयर पर या कहीं भी फ्लोर पर आपको कोई भी पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर पड़ा हुआ दिखाई देता है ना। और आप क्या करते हैं, आप पूछना चाह रहे हैं कि ये किसका है ना, कि ये पेन किसका है या पेंसिल किसकी है। आप उसको ऑब्जेक्ट को शो करते हैं और पूछते हैं कि ये किसकी है। तो आप बोलेंगे हुज पेन इज दिस। हुज मतलब किसका या किसकी। तो आप पूछेंगे हुज पेन इज दिस, पेन को शो करेंगे आप और आप कहेंगे हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। और मान लीजिए पेंसिल है तो हुज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है।
तो पेन की जगह जो है ना आप चेंज कर सकते हैं जो भी मटेरियल वहां पर है, बाकी फॉर्मेशन आपकी रहेगी। हुज ब्लैंक इज दिस, यानी हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है। हुज इरेजर इज दिस, ये इरेजर किसका है। हुज शार्पनर इज दिस, ये शार्पनर किसका है। तो इस तरह से जब आपको क्लास में कोई भी चीज कहीं दिखाई देती है जो आपकी नहीं है और आप पूछना चाहते हैं कि ये किसका है, तो आप यूज करेंगे हुज। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट जो भी आपको मिला है, ठीक है, मान लीजिए पेन मिला है तो हुज पेन इज दिस। ओके, नेक्स्ट इज आई डोंट नो। आई डोंट नो, इसका मतलब है मुझे नहीं पता। आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता। तो मान लीजिए मैम ने आपसे कोई भी क्वेश्चन किया है जिसका आंसर आपको नहीं पता है ना। मैम ने कुछ भी पूछ लिया है ना, मान लीजिए मैम ने पूछ लिया व्हाट डज योर फादर डू, आपके पापा क्या करते हैं, और आप सोचेंगे मैंने तो पापा से कभी पूछा ही नहीं पापा क्या करते हैं, है ना। तो एक बार के लिए आप बोल सकते हैं आई डोंट नो मैम, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पापा क्या करते हैं। ओके, मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है whose पेन इज दिस, है ना, यहीं पर ये क्वेश्चन ही पूछ लिया मान लीजिए आपसे किसी ने, ठीक है, whose पेन इज दिस, ये पेन किसका है, और आप कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता, देन यू विल से आई डोंट नो। आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता। ओके, ऐसे ही घर में आपकी मम्मा पूछ सकती हैं कि यस बेटा ये बैग किसका है, ये नोटबुक किसकी है ना, ये शूज़ किसके हैं, सॉक्स किसकी हैं। मान लीजिए आपके ब्रदर सिस्टर्स भी हैं ना और सबके क्लॉथ्स ऐसे साथ में हैं, तो मम्मा पूछती हैं, है ना। तो आपको अगर पता है तो आप बता देंगे, अगर नहीं पता तो क्या कहेंगे, मम्मा आई डोंट नो। घर पे मान लीजिए आपके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, पीछे से कोई गेस्ट आते हैं घर में और आकर वो चले जाते हैं, फिर आप अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि एक अंकल आए थे या आंटी आए थे, तो मम्मा पूछेंगी कौन अंकल आंटी थे, आपको तो नहीं पता, तो आप क्या कहेंगे, मम्मा आई डोंट नो। यानी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो। नेक्स्ट इज हैज़ द बेल रंग। क्या होता है क्लास में आप कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और आपको लगता है लंच कब होगा, लंच बेल कब होगी, लंच बेल कब होगी, है ना, और आपको ऐसा डाउट लगने लगता है कि शायद लंच बेल हो चुकी है ना और हमें पता नहीं चला, और आपको कंफर्म करना है, किसी से पूछना है कि क्या बेल हो चुकी है, तो आप पूछेंगे हैज़ द बेल रंग। हैज़ द बेल रंग, क्या बेल बज चुकी है, क्या बेल हो चुकी है। ओके, तो आप पूछेंगे हैज़ द बेल रंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या है एंड इंग्लिश का हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या रोल है। सो लेट्स रिकैप। आई विल नोट कम टुमारो, मैं कल नहीं आऊँगा या कल नहीं आऊँगी। मैम रिया इज एब्सेंट टुडे, मैम रिया आज एब्सेंट है। हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हैज़ द बेल रंग, क्या बेल हो चुकी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो टुडे जस्ट यू हैव टू लर्न दीज क्लासरूम सेंटेंसेस। थैंक्स फॉर